साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मंत्री रामसूरत राय के भाई के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। तो कभी भी मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय गिरफ्तार हो सकते हैं। बता दें कि 1 साल पहले हंसलाल राय द्वारा संचालित एक स्कूल से ट्रक और 2 अन्य गाड़ियों के साथ भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया था और इस मामले में मंत्री के भाई समेत 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इनमें से 5 को पुलिस पकड़कर जेल भेज चुकी है, लेकिन मंत्री जी के भाई अब तक बचे हुए थे। कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा इस मुद्दे को भुनाने के बाद अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कोर्ट में वारंट की अर्जी दाखिल की थी। तो बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है और जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि 2020 में मंत्री जी के भाई के स्कूल परिसर में शराब बरामद किया गया था, जिसमें अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मंत्री जी के भाई अभी तक बचे हुए थे। जिस पूरे मुद्दे को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगातार भुनाने के बाद अब मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन में आ चुकी है और मंत्री जी के भाई यानी हंसलाल राय के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। तो जल्द ही मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय की गिरफ्तारी हो सकती है। तो बता दें कि 8 नवंबर 2020 को मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय के स्कूल परिसर में शराब बरामद हुआ था। हालांकि मंत्री रामसूरत राय इस बात को खारिज करते नजर आ रहे हैं। वो कहते नजर आ रहे हैं कि उनके भाई के साथ कोई संबंध नहीं है और जो स्कूल चलाता है वो उनके भाई का भी नहीं है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, तो दूसरी वो कई बार सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और तेजस्वी यादव लगातार रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग करते आ रहे हैं और उनके भाई की गिरफ्तारी की मांग सरकार से करते आ रहे हैं, जिसको लेकर अब मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन में आ चुकी है और मंत्री के भाई हंसलाल राय के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे को भुनाते नजर आ रहे थे, तो कहा जा सकता है कि अब सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में आ चुकी है, लेकिन आखिर कब मंत्री जी के भाई की गिरफ्तारी होगी? आज अर्जी दाखिल किया गया है। अब तय मानिए कि मंत्री जी के जो भाई हैं उनकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने दबाव बनाया और उसके बाद अर्जी दाखिल किया गया है, पुलिस ने भी अपनी कह सकते हैं देर से ही सही अपनी जिम्मेवारी तय की और हरकत में आई है और उसके बाद अब तय मानिए कि इनकी गिरफ्तारी तय है। साथ ही साथ उनके भांजे हैं वो भी फरार चल रहे हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस हरकत में आ गई है, क्योंकि अब कोई विकल्प है नहीं। जिस तरह से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर लगातार विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव या आरजेडी कहे जिस तरह से मुखर हुई है, उसके बाद कोई विकल्प बचता नहीं है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि अगर 1 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर सीएम हाउस में ही ठेका खोल दें या तमाम ठेका खोलने की अनुमति दे दी जाए। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर घिर चुकी है और दबाव में है। मंत्री रामसूरत राय खुद विधानसभा में अपना जो बयान दिया वो काफी निंदनीय था। उन्होंने साफ कहा कि अब अगर आपको फरियाना है तो गांधी मैदान तक आ जाइए, लेकिन इस दबाव का असर अब दिखने लगा है। पुलिस प्रशासन पर भी असर दिखा है, साथ ही साथ सरकार पर भी असर दिखाया है। यही वजह है कि देर से ही सही पुलिस हरकत में आई और अर्जी उन्होंने दाखिल कर दिया है और अब तय मानिए कि बहुत जल्द मंत्री जी के भाई और भांजे तमाम लोग पुलिस के शिकंजे में होंगे। राजेश जी, लगातार तेजस्वी यादव अब मंत्री रामसूरत राय के भी इस्तीफे की मांग करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में मंत्री ने कई बार सफाई भी दी है कि उनके भाई से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे में जब भाई की गिरफ्तारी हो रही है तो क्या फिर से एक बार मंत्री जी के इस्तीफे का मुद्दा उठ सकता है?
नहीं, बिल्कुल ये बात लगातार कल जैसे ही विधानसभा से जब बाहर वो निकल रहे थे मुख्यमंत्री, तो उस दौरान भी पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि अब क्या होगा, क्या मंत्री जी को इस्तीफा देना होगा। तो उन्होंने मंत्री जी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने स्तर से विधानसभा के अंदर विपक्ष के द्वारा उठाए गए तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है, ऐसे में इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जिस तरह से दबाव बना रहा है और विपक्ष इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है, वैसे स्थिति में अगर देखा जाए तो ये विपक्ष का जो मुद्दा है कि मंत्री इस्तीफा दें, विपक्ष फिलहाल उस मुद्दे से हटेगा नहीं और ना ही एक कदम भी पीछे हटेगा, क्योंकि विपक्ष के लिए एक बहुत ही बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। क्योंकि आपको याद होगा मेवालाल चौधरी का भी मामला इसी तरह कई दिनों तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा में रहा और उसके बाद अंत में मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा था। वैसे में विपक्ष अच्छी तरह से जान रहा है और विपक्ष को आज एक बल भी मिला है। जैसे ही पुलिस अब हरकत में आई है और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, वैसे स्थिति में विपक्ष को एक बल मिला है। विपक्ष कभी भी नहीं चाहेगा कि इस पूरे मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, वो तब तक जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते हैं। वैसे स्थिति में हालांकि कल सीएम ने बचाव किया है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष इस पूरे मसले को यूं ही अपने हाथ से जाने नहीं देगा और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी विपक्ष का हमला और तेज होगा और मंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। वैसे स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री इस पूरे मसले को कैसे टैकल करते हैं, कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि मंत्री इस्तीफा दें। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से आपने कहा विपक्ष के लगातार दबाव के कारण ही पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है और सरकार ने भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आ गई है। लेकिन इसके पहले हम आपको दिखाएंगे कि तेजस्वी यादव ने लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है मंत्री रामसूरत राय के बारे में। रामसूरत राय जी ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं है और आप सब लोगों को पता है शराबबंदी कानून में ये मेंशन है कि जब कहीं भी शराब की बरामदगी होती है तो इनका कहना था कि जहाँ से भी शराब बरामद होगा वहाँ थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है। अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाने खोलने की बात हुई। हमारा परिवार जो हम 4 भाई हैं, भाई अगर का जमीन है, भाई अगर दोषी है, सरकार के अनुसंधान में जांच में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जेल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरी क्या गलती है। रामसूरत राय जी ने